को भी ले डूबेंगे, हम कॉस्ट आपको महसूस करवाएंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट अगर लेकिन ये उनको उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप यूरोप और अमेरिका को पास ला रहे हैं। कल तक भाई था ना कि आपने देखा स्पेन की तरफ से खुलकर आलोचना हो रही है। ग्रीनलैंड के मुद्दे के ऊपर मतभेद जरूर नजर आए थे, लेकिन उसी दौरान जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस बढ़ाए थे उनके कई लोगों आईआरजीसी के लोगों के खिलाफ, तब उस समय में ईयू ने भी, यानी इन्हीं तमाम नेटो के जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने भी सैंक्शंस को बढ़ा दिया। 3 फ्रंट खुल गए हैं आज के बाद। कुछ ही देर में हम दर्शकों को सुनाएंगे। लारीजानी कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे अमेरिका से, और अब्बास अरागची कह रहे हैं कि करेंगे। पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन में अब तक 35 लोगों की मौत हो गई। ये तो अलग ही देश है, मतलब इनका तो अलग ही ड्रामा खत्म नहीं होता कभी। खamenei की मौत के बाद जारी है वहां पर हिंसक प्रदर्शन। कल चले गए थे वहां पर, ये जो तस्वीरें आई थी ये देखिए, अमेरिकन कॉन्सुलेट जो वहां पर है, अंदर घुसे, इस पर काफी लोग चर्चा कर रहे थे और बोला कि ऐसा मुमकिन है कि जो लोग सिक्योरिटी दे रहे थे वो भी शिया समुदाय से हो और उनमें भी एक नाराजगी हो जिसकी वजह से इसको अंजाम दिया गया। उसने से गोली चलाने लगी वहां की पुलिस, और उसके बाद से अमेरिका को भी खुश करने की चिंता सता गई होगी मुनीर को कि भाई अब तो ट्रंप बोलेंगे कि ये क्या कर दिया तुमने। एक छोटा सा पॉइंट कि ये जो गोलीबारी की घटना हुई है इसके अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अमेरिकन मरीन्स ने गोली चलाई है, क्योंकि वो अंदर दाखिल हुए थे। अमेरिकन सॉइल है ये कॉन्सुलेट या जो एम्बेसी होती है वो तो अमेरिकन मरीन्स ने वहां पर, अमेरिकन मरीन्स ने की है। ये बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान अपनी जनता को ये कैसे समझाएगा और कैसे एक्सप्लेन करेगा कि उसकी जमीन के ऊपर जो विदेशी सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने गोली चलाई और उससे पाकिस्तानी लोग मारे गए। अब देखना है कि वहां कोई सवाल पूछेगा इस पर तो फिर शायद जवाब देने की नौबत भी आए। लेकिन सुमित 3 फ्रंट जो खुल रहे हैं उसमें हम लोग एक ये तो दिखा ही रहे अपने दर्शकों को, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध लंबा खींचेगा। फिर सामने आते हैं लारीजानी कहते हैं ईरान बात नहीं करेगा अमेरिका से। अब्बास अरागची की अभी एक बार फिर से निकाल लीजिएगा, हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। बहुत सौफन होकर वो बोल रहे थे कि युद्ध से कुछ नहीं होगा, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। किस तरह से इसे देखिए, और यूरोप के इन देशों का आना कितना भयावह। देखिए अभी अंजना ये बात तो तय है कि अभी जो एक्शन लगातार पिछले 24 घंटों में 48 घंटों में अमेरिका और इजराइल ने लिए है वो एक तरीके का सुप्रीमेसी दिखाते हैं। ईरान के पास अब कुछ ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं है। हाँ, एक्ट ऑफ डेस्परेशन के अंदर आप मल्टीपल अटैक्स कर सकते हैं, आप इसकी कैनवस को बड़ा कर सकते हैं युद्ध को, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये फैलेगा तो फिर प्रेशर ईरान पर ही आएगा। ईरान के लिए दिक्कत ये है कि अब तक सिर्फ अमेरिका और इजराइल अटैक कर रहे थे। अगर यूरोप के देश मिल जाएंगे, अगर बाकी के मिडिल ईस्ट के देश लगातार ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसीलिए अरागची आप थोड़े सॉफ्ट होते नजर आ रहे हैं। कल आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, हम बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन आप मान के चलिएगा कि अगले कुछ 72 घंटों के अंदर ईरान की तरफ से प्रपोजल जरूर जाएगा, क्योंकि ईरान को भी महसूस हो रहा है कि ऐसे लगातार मल्टीपल अटैक्स करने के बाद कुछ फायदा मिल नहीं रहा। हाँ, आप जरूर उनके स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचा पा रहे हैं, आप उनके लगातार आप कह सकते हैं कि 1-2 लोगों को इंजर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम नुकसान तो आप ही को हो रहा है, क्योंकि आप दोबारा से आप देखिएगा कि अमेरिका और इजराइल दोबारा से नया अटैक शुरू करेगा और फेज वाइज तरीके से लगातार वो अटैक कर रहे हैं। ईरान में, यूएस में ईरान को लेकर प्रदर्शन के बीच हिंसा की खबर आ रही है। ईरान को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा था। टेक्सास में एक शख्स ने फायरिंग कर दी और 2 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, इससे पहले हमने आपको दिखाया था लॉस एंजलिस में भारी तादाद में ईरानी निकले थे और वो ट्रंप का समर्थन कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे कि अली खamenei का अंत हुआ। लेकिन यूएस में ईरान को लेकर प्रदर्शन के बीच हिंसा की खबर आ रही है। टेक्सास में एक शख्स ने फायरिंग की है जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। तो देखिए कहां तक ये पहुंच रहा है, इसकी आंच पहुंच रही है। वो इस वक्त देखना होगा कि ये ईरान समर्थक थे जिन्होंने ये फायरिंग करके 2 लोगों की मौत की है, या फिर कौन था। जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी और भी जानकारियां हासिल होंगी। लेकिन हम आपको एक बात सुनाना चाहते हैं। अब्बास अरागची कुछ देर पहले आए थे, विदेश मंत्री है वो ईरान के, और वो ये कह रहे हैं सॉफ्ट डाउन टोन में, क्योंकि कुछ ही देर पहले खबर आई थी कि पेजेश्कियान एक हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। क्या उसके बाद एक जो ईरान की तरफ से एक मैसेजिंग पूरे वर्ल्ड को है, इंग्लिश में उन्होंने बोला है, वो ये संकेत दे रहे हैं कि युद्ध से कुछ नहीं होगा, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। इस बीच कुवैत में अमेरिका का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। F-15 बताया जा रहा है कि कुवैत में अमेरिका का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। और ऐसे में देखिए, क्या ये उसी का वीडियो है जो हम दिखा रहे हैं? बिल्कुल उसी का वीडियो, बिल्कुल ये वही वीडियो है। और कुवैत में अमेरिका का ये लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। सुमित, बिल्कुल। और देखिए, हालांकि पायलट ने सेफली इजेक्ट कर लिया, उसको लेकर जाया गया है, उसकी पिक्चर भी लगातार सामने आ गई है जिसकी तस्वीरें हम दिखाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि अब, लेकिन ये कंप्लीट फॉल दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हिट किया गया हो, क्योंकि सडन फॉल है। सडन फॉल। और अभी
ये ऐसा लग रहा है कि देखिए, अगर आपको नजर आएगा तो शायद कुछ ड्रोन से या किसी चीज से शायद हो सकता है कि उस पर अटैक किया गया हो, या फिर उसका बैलेंस, क्योंकि देखिए अभी बिल्कुल उड़ान भरने के तुरंत बाद बताया जा रहा था कि शायद ये गिरा है। अभी क्यों गिरा है इसके रीजंस के बारे में बताया नहीं गया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पायलट ने इजेक्ट कर लिया है, पायलट सेफ है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई जो हम थोड़ी देर में अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन जरूर है कि इस समय देखिए आप जो बात कर रही थी अंजना, कि अभी दायरा बढ़ता जा रहा है और दायरे के अंदर हर मिलिट्री एसेट्स इस समय अमेरिका का और इजराइल का इस समय खतरे में है, क्योंकि ईरान के लिए एक मौका है, उस मौके की तलाश में कहीं पर भी उसको अपना रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए एक मौका मिल जाए, और शायद इसी वजह से वो अलग अलग मल्टीपल लोकेशन पे, चाहे वो अमेरिका के हो, अब तो यूरोप के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर भी टारगेट कर रहा है, ताकि कम से कम एक जवाब दिया जा सके। बिल्कुल। और ये देखिए, ये जो वीडियो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, अमेरिका को भी ऐसा नहीं है कि अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा है, अमेरिका का ये लड़ाकू विमान गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो हिट हुआ है और उसके बाद डायरेक्ट फॉल उसका दिखाई दे रहा है। जनरल मिस्टर, ये एयरक्राफ्ट अमेरिकन तो है, F-15, ये पुराना वर्जन है, तो मेरे को लगता है ये शायद कुवैत के एयरक्राफ्ट से जो अमेरिका से इन्होंने खरीदे होंगे, और हो सकता है कि ये पायलट कुवैती हो, क्योंकि अमेरिका ये पुराने जहाज अभी नहीं उड़ाएगा। और पॉसिबिलिटी ये है कि इसका या तो टेक ऑफ किया है, तुरंत कुछ इंजन फेलियर हुआ है, क्योंकि जो इसका वर्टिकल फॉल हुआ है, क्योंकि अगर वो हिट भी होता तो वो उसमें एक तो आपको आग दिखती और फिर वो उड़ता रहता और थोड़ा ऐसी लैंडिंग होती है, मतलब एकदम वर्टिकल फॉल नहीं होता है। तो वर्टिकल फॉल का वो स्टेटमेंट मेरे को लगता है कि एकदम इंजन फेलियर हुआ है, कुछ तो हुआ है, नहीं तो ये ऐसा कोई मतलब नहीं है। सर ये बिल्कुल अनयूजुअल है, क्योंकि इस तरीके से फाइटर जेट का जो फ्री फॉल है और उसके बाद किसी तरीके का एक्सप्लोजन नजर ना आना, क्योंकि आप देखिए कि इसमें भी एटलीस्ट 2 से 3 सेकंड तक इंपैक्ट होने के बाद कम से कम कोई एक्सप्लोजन की अगर हिट भी हुआ है और एक एयरक्राफ्ट गिरा है अगर, तो वो एकदम फ्री फॉल, फेदर फॉल तो नहीं हो सकता है। इसमें कुछ अनयूजुअल है, लेकिन निश्चित रूप से ये तस्वीर बताती है कि दिख तो एयरक्राफ्ट ही रहा है। प्रिकॉशन का जो एयरक्राफ्ट, और दो बातें मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जाहिर तौर पर ये ईरान की मीडिया की तरफ से जारी किया हुआ वीडियो लग रहा है, थोड़ा सा जैसे जैसे डिटेल्स आती है, जानकारी आती है, हमें उसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि युद्ध के वक्त पर आप देखते हैं कई फ्रंट्स पर ये वॉर लड़े जाते हैं, एक प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता है, अपनी तरफ से कोशिश होती है, लेकिन ये एक और वीडियो इसका आ गया है इस वक्त जो दिखा रहे हैं हम आपको, कुवैत में अमेरिका का लड़ाकू विमान। सुमित आप बता रहे थे कुछ वीडियोस हालांकि देखिए आ रहे हैं सामने, जिसमें हिट का वीडियो भी सामने आया, जिसमें मिसाइल हिट करती नजर आई है। देखिए अभी एक बार फिर आप देखें फायर भी उसमें नजर आ रही है। तो अभी कई ऐसे, आपने सही कहा कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का टाइम भी है, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि दोनों तरफ से कि ऐसी ऐसी जानकारियां, ऐसी ऐसी पिक्चर्स, ऐसे ऐसे आप कह सकते हैं कई बार AI वीडियोस भी जारी किए जाए, ताकि कम से कम दूसरी सामने वाले देश को प्रेशर डाला जाए। और इसीलिए हमने सोचा कि अपने दर्शकों को ये बताते हुए ये वीडियो दिखाएं कि अगर ईरान की तरफ से, वहां की मीडिया की तरफ से ऐसे वक्त पर आपने देखा है कि कई बार ये खतरा रहता है कि गलत न्यूज ना चल जाए, ऐसे वक्त पर अलग अलग जो इसमें जिन स्टेक होल्डर्स होते हैं वो अपनी अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियोस भी डालते हैं, वो कई बार अपनी तरफ से पुराने वीडियोस भी डाल देते हैं, वो कई बार अपनी तरफ से गलत इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट और क्रेडिबल सोर्सेज तक पहुंचा देते हैं। तो ये चैलेंज हमेशा रहता है और इस चैलेंज को स्वीकारते हुए हम इस वीडियो को आपके सामने रख रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि ईरानी मीडिया की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा जैसे जैसे पुष्टि होती है, और हालांकि अब क्या क्रेडिबल है क्या फेक है उसकी लाइन बहुत मिट चुकी है। आपने खुद सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में 1 महीने में 4 से एयरक्राफ्ट बोला, फिर 5 बोल दिया, फिर 6 कर दिया, फिर 8 कर दिया। तो जब राष्ट्राध्यक्ष ही गलत जानकारियां दे रहे हो, ऐसे में बहुत सोच समझ के हमें इंफॉर्मेशन को अपनी तक पहुंचाना है और उसको देखना है। जल्दी से प्रणय। बिल्कुल, ये जो दूसरा वीडियो सामने आया है उसमें जरूर आपको विमान के अंदर भी आग दिख रही है और उसके बाद उसके इम्पैक्ट के बाद भी जो है वो आग दिख रही है। तो हो सकता है कि उसके बाद जो जिस एंगल से पहले तस्वीर दिखाई गई थी उसके अंदर वो इम्पैक्ट नजर ना आया हो, दूसरे विजुअल के अंदर वो दिख रहा है। लेकिन डिटेल्स क्या आते हैं, विमान किसका है, क्योंकि देखिए ईरानी मीडिया की तरफ से, फास्ट न्यूज की तरफ से जो है ये वीडियो आया था सामने थोड़ी देर पहले, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि ये कुवैत में हुआ है। तो ये जैसा जनरल मेस्टन कह रहे थे कि आप कुवैती एयरफोर्स का है,
क्या अमेरिका विमान है जो अमेरिकी एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि कुवैत के एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। अभी तक इस तरीके की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, तो कुछ डिटेल्स इमर्ज होने का इंतजार करना चाहिए, जो स्पष्टता है कम से कम वो आ सके इसके अंदर। और दूसरा, क्या ईरान के पास उतनी कैपेबिलिटी है सर्विलेंस की कि ये वीडियो भी दिखा सकता है, क्योंकि कुवैत तो बहुत दूर है, उसके पास मेरे को लगता नहीं है इतनी सर्विलेंस कैपेबिलिटी, नहीं तो इतने सारे वीडियोस अभी तक तो आते हर शहर में, तो ये भी कुछ एक क्वेश्चन मार्क सर, ये लग सकता है कि वहां पे किसी बाईस्टैंडर का भी वीडियो हाँ, वहाँ पे बहुत सारे बाईस्टैंडर्स भी होते हैं जो भेजते हैं, और जाहिर तौर पर अगर अमेरिकी एयरक्राफ्ट दिखेगा, वो गिरता हुआ दिखेगा, तो ईरान उसको लपकेगा, ईरान की मीडिया लपकेगी। हिंदी में बात कर रहा है। हाँ, एक बार फिर से जरा वीडियो सुनाते हैं, क्या बोला जा रहा है, एक बार सुनाइए जरा ऑडियो के साथ। طيارة حربية طيارة حربية हिंदी का طيارة حربية अरबिक जैसा लग रहा है। तो फिलहाल इसका इंतजार करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो के बाद हलचल तो तेज हो ही जाएगी। हलचल इसलिए तेज हो रही है क्योंकि देखिए, कुवैत में अगर अमेरिका का ये लड़ाकू विमान है, लेकिन जैसा जनरल मेस्टान भी कह रहे हैं, ये देखिए एक और वीडियो आ गया है, ये पायलट का बताया जा रहा है कि उन्होंने सक्सेसफुली इजेक्ट कर लिया है। और हालांकि देखिए, एक थ्योरी, क्योंकि हम लगातार कई पहलुओं की बात करें, कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ही एयर डिफेंस मिसाइल से इसको टारगेट कर जाए, क्योंकि ऐसे माहौल के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक होता है। लगातार कोई अगर नो एयर स्पेस का जोन है, वहां पर अगर कोई फाइटर प्लेन दिखता है तो निश्चित तौर पर एयर डिफेंस यूनिट एक्टिवेट होते हैं, उनको टारगेट करते हैं। ऐसे में ये फ्रेंडली फायर का परिणाम तो नहीं है, तो ये भी अब कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि देखिए, इस समय पैनिक दोनों तरफ है। ईरान में भी बहुत ज्यादा पैनिक है और अमेरिका के तमाम उन बेसिस पे भी पैनिक है जो मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। शायद इसी वजह से इस समय अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को मुस्तैद किया जाए। ये आप अभी ये वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार इस F-15 विमान को टारगेट किया गया। हालांकि इसके कई और खबरों के बारे में, पहलुओं के बारे में भी जानकारी मिलना बाकी है, लेकिन ये जरूर है कि ये तस्वीरें दिखा रही है कि इस समय अमेरिका भी कैसे अपने बेसिस की सुरक्षा के लिए अभी वहां पर पूरी अपने रिसोर्सेज को तैनात किया हुआ है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बहुत सारी संभावनाएं दिखती हैं। ये सिर्फ एक वीडियो है, कितना नया है, कितना पुराना है, उसके बाद से क्या स्थिति है, आज ही हिट हुआ है, किसने हिट किया है, बहुत सारे स्पेकुलेशन होते हैं, क्योंकि सॉलिड कॉन्क्रीट जानकारी तो आ नहीं रही है। लेकिन ये विमान का गिरना निश्चित दिख रहा है। ये पायलट आपको फिलहाल बताया जा रहा है कि उस पर इजेक्ट करके और वहां से